छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। यूपी में छांगुर के 12 ठिकानों पर ये रेड चल रही है। वहीं मुंबई की अगर बात कर ले तो छांगुर के 2 ठिकानों पर यहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची और ये रेड जारी है। तो ये छांगुर जो कि धर्मांतरण का सरगना कहलाया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हाल के ही दिनों में हुई है और अब जो ईडी की टीम है, एटीएस की टीम है, एनआईए है, लगातार हर लेवल पर जांच तो कर रही है, पूछताछ भी चल रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रवर्तन निदेशालय की ये रेड की भी कार्रवाई इस वक्त जारी है। तो छांगुर के 14 ठिकाने, 12 ठिकाने उत्तर प्रदेश में, 2 ठिकाने मुंबई में और यहां पर रेड चल रही है। तो अब ऐसे में तमाम जो खुलासे हैं, तमाम जो पर्दाफाश है वो हो सकता है, देखा जाएगा कि और भी कितना बड़ा इसका गैंग था, कितनी मजबूती से ये गैंग इस दौरान काम कर रहा था। धर्मांतरण का ये खेल कितने लंबे वक्त से रचा जा रहा था और इसके साथ ही जो मनी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहां से, किस किस कंट्री से पैसे आए, कौन कौन इसे पैसे भेजता था। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव मौजूद है। नंदन, छांगुर को लेकर के परत दर परत तमाम खुलासे हो रहे हैं, तमाम हम देख रहे हैं कि पर्दाफाश होता हुआ अब नजर आ रहा है और इन सब के बीच प्रवर्तन निदेशालय की भी टीम पहुंची है 14 ठिकानों पर रेड डालने, 12 यूपी में और 2 मुंबई में। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? अब बिल्कुल गरिमा, देखिए छांगुर की जो काली सच्चाई है वो उससे परत उठती जा रही है। हालांकि कल उसको ईडी ने एटीएस ने रिमांड उसकी नहीं मांगी, उसको जेल में भेज दिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन अभी जो छापेमारी हो रही है वो इनपुट मिला है वो छांगुर से ही मिला है। 14 ठिकाने ऐसे हैं छांगुर के जहां पे छापेमारी चल रही है ईडी की, यानी प्रवर्तन निदेशालय की। और इस रेड में की बात करें तो 12 यूपी के बलरामपुर में डाली जा रही है, तो वहीं 2 रेड जो है वो महाराष्ट्र में जो शेख का जो ठिकाना था वहां पर डाली जा रही है। शहजाद शेख के अकाउंट में तकरीबन 1 करोड़ रुपए गए थे और उसके अकाउंट के बाद से तमाम जगहों पे वो पैसे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिसकी जांच कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि 500 करोड़ रुपए की जो जांच है वो कर रही है छांगुर के मामले में। ईडी जांच करेगी 500 रुपए आखिर हुए कहां से, क्या हुए, कहां से आए थे, कहां गए, किस किस को भेजे गए, किन किन अकाउंट से आए थे, उस 500 करोड़ में किन किन लोगों को भेजे गए, कौन कौन से ऐसे संस्था थी जो इसके बहकावे में आकर इसमें शामिल हो गई। तो निश्चित तौर पे 500 करोड़ की जांच में कई जद आने वाले हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो इस जद में आने वाले हैं। तो देखना होगा दिलचस्प कि आखिर कौन कौन से छांगुर के सहयोगी थे और कितने लोगों ने इससे पैसे का लेन देन किया है। जी नंदन, जिस तरह से हाल के दिनों में हमने पीड़िताओं के बयान सुने और आपकी चर्चा भी हुई थी इस दौरान, पीड़िताओं ने तमाम अहम जानकारियां साझा की हैं जो कि एक बड़े सबूत के तौर पर भी देखा जा सकता है। पीड़िताओं ने एक बात और भी कही कि ये जो है, जो छांगुर है वो सरगना है, लेकिन इसका जो गैंग है वो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी एक्टिव है। और हमने ये भी जानकारी मिली थी हमें कि नेपाल में वो 46 गांव को अपने टारगेट पर उसने रखा था। जो युवा हैं उनका ब्रेन वॉश कर रहा था और युवाओं के जरिए वो ब्रेन वॉश करके तमाम जो युवतियां हैं उनसे शादी करा करके उनका धर्मांतरण करा था। तो ये लंबा जो खेल है इसका वो चल रहा था। और जिस तरह से नेपाल को लेकर के जानकारी सामने आई है उसमें और भी क्या कुछ अहम अपडेट है नंदन? और देखिए गरिमा, ये छांगुर का जो चैनल था, जो चलाने का, इसका जो रैकेट चलाने का जो तरीका था वो साफ था कि पहले मुस्लिम लड़कों को फंसाता था जो समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनकी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा थीं, उनको पैसे का लालच देकर उनको अपने गिरोह में शामिल करता और उन्हीं लड़कों से हिंदू लड़कियों को टारगेट करवाता। तो ये उसका एक सिनेरियो था, उसका पूरा काम करने का तरीका था। अगर बात करें बलरामपुर की या फिर बात करें नेपाल की या दूसरे देशों की, तो पीड़िताओं ने साफ आरोप लगाया था कि सऊदी अरब से लेकर सीरिया से लेकर पीओके से लेकर नेपाल तक उसका पूरा रैकेट फैला हुआ था। नेपाल में तकरीबन 46 गांव थे नेपाल के और सीमावर्ती इलाके के, जैसे कि बलरामपुर की बात करें या फिर बहराइच की बात कर लें या फिर रुपयाडीह की बात करें, तो तमाम ऐसे जिले थे जो सीमावर्ती जिले हैं भारत के और तमाम ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सटे आते हैं। तो उन सभी जो जगह थे, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के लड़कों को फंसाता था, पैसे के लालच देता था। जो गरीब थे, जिनको जरूरत थी, जिनकी
ख्वाहिशें ज्यादा थी, उनको फंसाता था, उनको पैसे लालच देकर अपने गिरोह में शामिल करता, उसके बाद से मासूम लड़कियों को निशाना बनाता। तो ये काम करने का तरीका था। उसके अलावा जो जो पैसे वो ट्रांजेक्शन करता था, जिन जिन अकाउंट से उसके पास पैसे आते थे, उन अकाउंट्स की ईडी तकरीबन लगभग जांच पूरी कर रही है और उसी वजह से अभी तक 14 ठिकाने पर छापेमारी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि और भी दर्जनों ऐसे ठिकाने होंगे जहां पे ईडी जल्द छापेमारी करेगी और कहीं ना कहीं खुलासा करेगी कि कौन कौन से इसमें लोग शामिल थे। हालांकि इतना तक जब जनतंत्र ने यानी कि हमने जब बात करी थी और जब इनपुट निकाला था तो कई अफसर भी इसमें संलिप्त नजर आए थे। हालांकि कल देखा गया कि 2 सीईओ, 2 इंस्पेक्टर सहित 1 एसडीएम भी इसमें शामिल था। लेकिन अब ये भी हो रहा है कुछ सफेद पोस्ट भी इसमें शामिल होने की आशंका है। तो जल्द ही ईडी और एटीएस और एसटीएफ जो भी ज्यादा एजेंसियां हैं जल्दी इसका खुलासा करेंगी।